नमस्कार, स्वागत है आपका द फोर्थ स्टेट यूट्यूब मंच पर। मेरा नाम है रविंद्र सिंह शोरा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 मुल्कों की यात्रा पर है और उन 5 मुल्कों की यात्रा के दौरान 2 देश ऐसे हैं जहां पर लगातार विवाद बढ़ते जा रहे हैं। पहला, रॉब जेटन, जो कि प्रधानमंत्री हैं नीदरलैंड्स के। उन्होंने जो मीडिया के साथ बातचीत में कहा था, वो बड़ा चर्चा का विषय बना। हालांकि वो कहा था तब जब उनकी मुलाकात प्रधानमंत्री से नहीं हुई थी। होने से पहले वो कुछ पत्रकारों से मिले, रॉब जेटन की बात कर रहा हूँ। और रॉब जेटन ने कहा कि भारत में 3 मुख्तलिफ मसाइल हैं, जिन मसाइल का समाधान होना चाहिए। एक, मीडिया की आज़ादी। क्यों मीडिया की आज़ादी एक, अल्पसंख्यकों के साथ व्यवहार दूसरा, और लॉ एंड ऑर्डर का इशू। 3 मुद्दे उन्होंने बोले। फिर वो वहां से यात्रा अपनी नीदरलैंड्स की पूरी करके प्रधानमंत्री पहुंचे नॉर्वे। नॉर्वे बड़ा खूबसूरत देश है, स्कैंडिनेवियन कंट्री है। नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क, आप जानते हैं, फिनलैंड, ये सारे कंट्रीज। तो नॉर्वे जब पहुंचे तो प्रधानमंत्री, एक मीटिंग, समिट थी जो वहां के प्रधानमंत्री स्कोर के साथ उनकी थी। वो दोनों जब खड़े थे स्टेज पे, तो प्रधानमंत्री जब वहां से निकलने वाले थे, पीएम मोदी, तो एक महिला पत्रकार ने एक तीखा सवाल कर दिया। और तीखा सवाल किया तो उसका जवाब दिए बगैर प्रधानमंत्री वहां से निकल गए। सवाल क्या था, जरा सुनिए। ये करीब 15 सेकंड का क्लिपिंग है। हाथ मिला रहे हैं। Prime Minister Modi, why don't you take some questions from the freest press in the world? Prime Minister Modi, why don't you take some questions from the freest press in the world? Why don't you take some questions from the freest press in the world? किसने बोला? ये फिर से Prime सुनिए। Minister Modi, why don't you take some questions from the freest press in the world? सबसे फ्री प्रेस जो है दुनिया की, प्रधानमंत्री मोदी, आप उससे सवाल क्यों नहीं ले रहे हैं? ये बात बोली उन्होंने। ये बात एक जर्नलिस्ट हैं, जर्नलिस्ट का नाम है हेल लिंच। अब उस प्रोनाउंस शायद दूसरे तरीके से करते हूँ, नॉर्वेजियन भाषा का ये नाम है। पर उन्होंने ये कहा कि व्हाई डोंट यू टेक क्वेश्चंस फ्रॉम द फ्रीएस्ट प्रेस इन द वर्ल्ड। एक, दूसरा, यही महिला पत्रकार उसके पहले जब प्रधानमंत्री एक लिफ्ट में सवार होकर कहीं जा रहे थे, लिफ्ट से, तो लिफ्ट के बाहर ये महिला पत्रकार खड़ी थी और इन्होंने ये कुछ कहा पीएम के। Mr. Modi, do you deserve the trust of our... Den pressfriheten igjen i verden. फिर उन्होंने अपनी भाषा में कुछ बोला। अपनी भाषा तो हम लोग नहीं समझते उनकी क्या है, पर कुछ जो तर्जुमा उसका आया है वो ये है कि आप पर कैसे भरोसा किया जाए, प्रधानमंत्री मोदी। तो ये 2 डिफरेंट एनकाउंटर्स पीएम के हुए पत्रकारों के साथ, जो कि चर्चा का विषय बन गया पूरे देश में। अब सवाल ये उठ रहा है कि अगर पत्रकार प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए प्रधानमंत्रियों से प्रश्न पूछे तो उसका जवाब क्यों नहीं दिया जाए। खैर, ये जो घटनाक्रम हुआ, इसमें क्लियर हुआ कि जैसे ही पीएम से सवाल पूछे गए, पीएम मतलब पीएम मोदी से सवाल पूछे गए, ठीक उसी वक्त प्रधानमंत्री वहां से निकल गए, उन्होंने जवाब नहीं दिया। एक, और हेल लिंग जो है, उन्होंने कहा कि हम वी आर द फ्रीएस्ट प्रेस ऑफ द कंट्री वर्ल्ड। मतलब एक रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स करके एक ऑर्गेनाइजेशन है, वो हर साल डेटा रिलीज करती है, रैंकिंग्स देती है तमाम देशों को, उस देश में मीडिया को कितनी आजादी है उसकी मार्फत। तो उस बारे में जो रैंकिंग इशू किया गया था, उसमें नंबर 1 पर था नॉर्वे, नंबर 2 पर था कौन सा, जिस कंट्री का हमने पहले जिक्र किया, रॉब जेटन का कंट्री, द नीदरलैंड्स, वो नंबर 2 पर है। फिर है एस्टोनिया है, फिर उसके बाद है स्वीडन है, डेनमार्क है। मोस्ट ऑफ देम आर स्कैंडिनेवियन कंट्रीज जो टॉप लिस्ट में है। भारत कहाँ है उसमें? भारत का जो स्थान है वो है 157, 157, 157। भारत से कुछ ऊपर है पाकिस्तान, पाकिस्तान से कुछ पायदान ऊपर है बांग्लादेश, भारत से बहुत पीछे है अफगानिस्तान, और बहुत ज्यादा 178 रैंक पर है चीन। उनके हिसाब से इतना इनको आजादी है। खैर, अब ये जब
प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म हुई प्रधानमंत्री की, तो उसके बाद एक ट्वीट आया। ट्वीट किसका आया? ट्वीट आया इंडिया, जो भारत की एम्बेसी है न्यूयॉर्क, माफ कीजिए, नॉर्वे में। उनका ट्वीट आया कि भाई, ये जो जर्नलिस्ट हैं हेलिगन, इनके ट्वीट पर उनका ट्वीट आया कि आपका स्वागत है, हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस संबोधित करने जा रहे हैं। एक होटल उन्होंने बताया, आपका स्वागत है उस होटल में आइए। वो पत्रकार उस होटल में गई। उन्होंने फिर से यही सवाल पूछा कि इस बार उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को एक सेक्रेटरी लेवल के अधिकारी एड्रेस कर रहे थे। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल फिर वही पूछा कि आपके मुल्क पर, जहां पर मीडिया को आजादी कम है, ह्यूमन राइट्स का मसला ज्यादा है, उस पर नॉर्वे जैसा मुल्क कैसे भरोसा करे? एक पत्रकार का प्रश्न था। उस सवाल का जवाब लेने के लिए उन्होंने कहा कि पहले जो एड्रेस कर रहे थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस को कंडक्ट कर रहे थे रणधीर जायसवाल। रणधीर जायसवाल प्रवक्ता हैं विदेश मंत्रालय के। उन्होंने दिल्ली में भी जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है तो एक साल 4-5 एक सवाल लिए जाते हैं। उन्होंने उसी पैटर्न पर वहां भी सवाल लेने की कोशिश की कि आपका सवाल ले लिया गया है, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, और उसके बाद हम लोग एक साथ उन पांचों सवालों के जवाब देंगे। लेकिन इसी बीच उस जर्नलिस्ट महिला पत्रकार ने फिर कहा कि आप मेरे प्रश्न का जवाब अभी दीजिए। तो इस पर सीबी जॉर्ज, जो सेक्रेटरी हैं, उन्होंने जवाब इसका दिया और बड़ा लंबा चौड़ा जवाब दिया, जो इस वक्त आप देख रहे हैं कि डिफरेंट मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर चल रहा है, सोशल मीडिया पर भी काफी वायरल है। खैर, मसला यह है कि भाई, भारत जैसे खुद मुख्तार मुल्क जो है, आजाद लोकशाही है, उस पर बार बार ये प्रश्न क्यों उठ रहे हैं कि वहां के प्रधानमंत्री सवालों से भागते हैं? और इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक और सवाल पूछा गया। सवाल ये पूछा गया कि भारत के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुश्किल सवालों के जवाब देना कब शुरू करेंगे? सवाल पूछा गया। जाहिर है उसका कोई ऐसा जवाब तो भाई नहीं मिला, लेकिन सवाल पूछा गया। तो स्थिति ये है इस वक्त की देश में, लगातार जो हम लोग देख रहे हैं, मीडिया की आज़ादी या ह्यूमन राइट्स का वायलेशन, ये एक अंतर्राष्ट्रीय विषय बनता जा रहा है। और इस विषय को लेकर के लगातार हम लोग देख रहे हैं कि चर्चाएं हो रही हैं। अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी इस तरह के प्रश्न खड़े होंगे, प्रधानमंत्री उनका जवाब नहीं दे रहे हैं। अब जो भी रीजन है, नहीं दे रहे होंगे। हालांकि एक 1983, 15 जून 1983 को प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, जो तत्कालीन प्रधानमंत्री थी, वो भी नॉर्वे गई थी। और उस वक्त जो प्रधानमंत्री थे नॉर्वे के, उनके साथ उन्होंने एक जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस ओस्लो शहर में, नॉर्वे की राजधानी है, ओस्लो शहर में उन्होंने वो प्रेस कॉन्फ्रेंस एड्रेस की थी। तो जाहिर है लोगों को ऐसा लगता है कि भाई, अगर उन्होंने किया है तो पीएम मोदी को भी करना चाहिए, लेकिन हर प्रधानमंत्री का अपना तरीका है काम करने का। तो इन्होंने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नहीं की। उस वक्त नॉर्वे के प्रधानमंत्री जो थे, केर विलोच उनका नाम था, केर विलोच। केर विलोच के साथ एक जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने की थी और तमाम सवाल लिए थे अलग अलग पत्रकारों से। लेकिन अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अलग तरीके से काम करना ठीक समझा और उन्होंने प्रश्नों के जवाब नहीं दिए या सवाल नहीं लिए। तो इस बात पर पत्रकार वहां पर खड़े हुए। उन्होंने कहा कि आपको सवाल लेने चाहिए, खासतौर पर कठिन प्रश्न लेने चाहिए। और ये बात हम लोग देखते हैं कि अलग अलग कंट्रीज जो हैं, उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, काफ़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। यहाँ तक कि ट्रंप को भी हमने देखा है। डोनाल्ड ट्रंप हवाई जहाज से जब जाते हैं तो एयरपोर्ट पे, हवाई जहाज के भीतर, या व्हाइट हाउस में भी कई बार हम लोग देखते हैं कि वो लोग प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते हैं और जाहिर है सवालों के जवाब देने की कोशिश करते हैं। कुछ सवालों के जवाब देते हैं, कुछ सवालों को गोल करने की भी कोशिश करते दिखते हैं हम लोग को। ये सब हम लोग आमतौर पर देखते हैं। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी पर पिछले 12 बरस में एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करने के आरोप विपक्ष भी लगा रहा है। तो वो अब विदेश में जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने गए, मिलने के लिए गए, तो वहाँ की मीडिया ने भी ये प्रश्न उठा दिया। जाहिर है उससे थोड़ा सा राजनीतिक तौर पर हर हिंदुस्तान में भी मामला गर्म हो गया। लेकिन जब वो वापस लौटेंगे तब देखते हैं इस मसले पर आगे क्या होगा। फिलहाल ये जो घटना है, ये एक
बड़ी सोशल मीडिया की हेडलाइन है जो चारों तरफ से खींच रही है लोगों का ध्यान। इस वीडियो में इतना ही। आपसे गुजारिश है हमारे चैनल को ज्वाइन कीजिए, लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।